24 की एज में ये यहाँ पर हैं, लेकिन लग रहा है अभी 18 साल ही पूरे किए। इनकी त्वचा से इनके बारे इनकी एज का पता नहीं चलता। सो ओवर टू यू मैन। थैंक यू एवरीवन। कहते हैं कि जिंदगी में 2 दिन बहुत अहम होते हैं। कहते हैं कि जिंदगी में 2 दिन बहुत अहम होते हैं। एक वो दिन जिस दिन आप पैदा हुए हो, और दूसरा वो दिन जिस दिन आपको पता लग जाए कि आप पैदा क्यों हुए हो। आज का दिन जैसा कि आपको बताया, आज का दिन मेरे लिए बहुत खास दिन है। वो खास दिन इसलिए नहीं है क्योंकि आज मैं आपके सामने स्टेज पे खड़ा हूँ। वो खास दिन इसलिए है क्योंकि आज ही के दिन ठीक 5 साल पहले 2018 में मैंने फॉरएवर को करने का डिसीजन बनाया था, और आज ही के दिन मैंने अपनी 2 सीसी कंप्लीट करी थी। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, या तो वो अपना डिसीजन ले चुके होंगे या तो अपना डिसीजन लेने वाले होंगे, बट मैं आपसे वादा करता हूँ ठीक 10 मिनट बाद आपका डिसीजन 100% स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो मेरा नाम मयंक मित्तल है, और फॉरएवर की इस बेहतरीन मार्केटिंग प्लान में मैं सोरिंग मैनेजर लेवल पे हूँ। मेरी शुरुआत लगभग 5 साल से हुई थी। एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली में मेरा जन्म हुआ, और सर्विस बैकग्राउंड से हम बिलोंग करते थे। मैंने हमेशा ये चीज़ देखी थी अपनी फैमिली में कि मेरे पेरेंट्स हमेशा छोटी छोटी चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते थे। मैंने एक चीज़ देखी थी कि मेरे पेरेंट्स हमेशा छोटी छोटी चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करती थी। तभी मैंने डिसीजन ले लिया कि मेरे को अपनी लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ पर नहीं, चॉइसेस पर जीनी है। 12th पास करी, जब ये डिसीजन ले लिया था तो समझ लिया अब तो खुद अपना करना है, कुछ बड़ा करना है, तो अल्टीमेटली बिजनेस करना पड़ेगा, राइट। तो स्टार्ट करा, डिसीजन बनाया अपना। मैंने सोचा बीबीए करता हूँ। बीबीए करने का फैसला किया क्योंकि मेरे को माइंड में था कि मैं कहीं ना कहीं बिजनेस यहाँ से सीख पाऊंगा। बट धीरे धीरे 1 साल निकल गया। अब 1 साल निकलने के बाद मेरे को ये चीज़ समझ आ गई कि मेरे को कॉलेज में वो चीज़ नहीं मिल पाएगी जो मेरे को एक्चुअली लाइफ में चाहिए। बढ़ती उम्र के साथ एक मिडिल क्लास बच्चे के अंदर एक चीज़ें होती हैं कि उसको लाइफ में खुद से चीज़ें करनी अब आनी चाहिए। कब तक वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहेगा। तो मैंने अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट ना रहने के लिए नॉर्मल वॉक इन इंटरव्यूज़ दिए, नॉर्मल चीज़ें देखी, और उस दौरान मेरी एक ऐसे शख्स से मुलाकात हुई जिसने वहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे को हमेशा सपोर्ट किया, हरदम मेरे साथ खड़ा रहा। एक बार बहुत जोरदार तालियां मिस्टर कृष्णा अरोड़ा के लिए। काम को समझा, काम को शुरू करना स्टार्ट किया। 2 महीने में अपना सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट किया। अपने लाइफ का फर्स्ट सक्सेस डे पे मैंने स्टेज पे रिकग्निशन ली सुपरवाइजर बनकर। और धीरे धीरे अब मेरी प्लानिंग ये थी कि मेरे को 4 से 5 महीने के अंदर अपना मैनेजर कंप्लीट करना है। बट हमेशा ऐसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। तो मेरी वहीं से एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। सडनली बहुत सारे चैलेंजेस मैंने फेस करने स्टार्ट करे। दोस्त मजाक उड़ाते थे, रिश्तेदार मजाक उड़ाने लग गए, कोई मेरे ऊपर बिलीव नहीं करता था, कोई इंडस्ट्री के ऊपर बिलीव नहीं करता था। एक्चुअल में मेरे को बहुत सारे इश्यूज आने लग गए। एक टाइम पे मैंने सोचा कि छोड़, ये तेरे काम बस की नहीं है, इसको गिव अप कर दे। अब मेरे को अपने ऊपर डाउट होने लगा, मेरे को प्लेटफॉर्म पे डाउट होने लगा। आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि आपको लगता होगा कि अब छोड़ देता हूँ, मेरे बस की नहीं है। लगता है कि नहीं लगता ऐसा कुछ लोगों को? बट वही एक ऐसी स्टेज है जहां आपको ये चीज़ पहचाननी है कि अगर मैं आज छोड़ दूंगा, अगर मैं आज क्विट कर दूंगा, तो मैं लाइफ में कभी ऊपर नहीं बढ़ पाऊंगा। क्योंकि कोई भी बड़ी चीज़ जिंदगी में आसानी से नहीं मिलती। मैंने काम करता रहा, धीरे धीरे पूरे एफर्ट लगाता रहा। हम यहाँ से नारायणा जाते थे, 25 किलोमीटर दूर जाते थे, स्कूटी पे बैठ के जाते थे, 3 पीस सूट पहन के। लोग भी ऐसे देखते थे कौन सा नमूना जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी, बहुत सारे चैलेंजेस थे। कभी बारिश आ जाती थी, कभी कुछ चीज़ें होती थी। एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा था कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए मेरे को सोचना पड़ता था लाइफ के अंदर कि चल यार घर जाके खा लूँगा, बाहर से खाऊंगा, फालतू में पैसे लगेंगे। मतलब ऐसे स्टेज ऑफ टाइम भी मैंने देखे हैं खुद से। घर में ऐसी कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं थी, बट मेरे को खुद से था कि जब मैं उस लायक ही नहीं हूँ तो मैं वो चीज़ नहीं करूँ। बट मैंने हार नहीं मानी, करता रहा। एक पर्सन ने मेरे को उस टाइम पे एक बात बोली, मेरे को एक पर्सन मिले, उन्होंने मेरे को एक बात बोली कि तेरे सपने जितने बड़े हैं तो मेहनत भी उतनी ज़्यादा करनी पड़ेगी। एक बुक पढ़ रहा था मैं उस टाइम पे। उस बुक में मैंने एक चीज़ पढ़ी, जब ओसामा बिन लादेन अपने लिए 1000 ऐसे बंदे ढूंढ सकता है जो उसके लिए मर सकते हैं, तो मैं अपने लिए कुछ ऐसे बंदे क्यों नहीं ढूंढ सकता जो मेरे साथ एक बेहतरीन जिंदगी बिता सकते हैं।
और उस वजह से, उस काम करने की वजह से, अपना आपको उस टाइम पे पुश करने की वजह से नतीजा ये हुआ कि 2019 में मैंने अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया। 2019 में अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर 2019 में मैंने अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई करा, और उसका मैं एक प्रेरणा उन लोगों से मिली जिन लोगों ने मेरे को उस टाइम पे रिजेक्ट किया था, जिन्होंने उस टाइम पे मजाक उड़ाया था। रिजेक्ट करने वाले तो फिर कम थे, मजाक उड़ाने वाले ज़्यादा लोग होते हैं। तो उस टाइम पे मेरे को उनसे प्रेरणा मिली कि यार मेरे को अब नहीं छोड़ना, अगर मैं अब छोड़ दूंगा तो सब लोग बोलेंगे मैंने तेरे को बोला ही था ये ऐसा काम है, ये वैसा काम है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि मेरे को प्रूफ करके दिखाना है कि मैं भी कर सकता हूँ, और इस इंडस्ट्री के अंदर भी दम है, और यहाँ पे बैठा हर इंसान वो चीज़ कर सकता है। 2020 में एंटर किया बहुत बड़े गोल्स के साथ कि अब मैनेजर हो गया है। तब समझ आया कि छोटी चीज़ के लिए तो भाई तू बना ही नहीं, अब तुझे बड़ी चीज़ें करनी है। 2020 में गोल सेट करे, अपनी चीज़ें सेट करी माइंड के अंदर, अब मेरे को आगे के लेवल से अचीव करना है, ये चीज़ें अचीव करनी है। बट सडनली क्या आता है, लॉकडाउन आ जाता है। लॉकडाउन आ जाता है, जिस तरीके से हम काम करते थे, जिस तरीके से हमें काम करना सिखाया गया था, या जो हमारा प्रोसेस था काम करने का, वो सडनली चेंज हो जाता है। मतलब अब हम सोचते हैं कि हम ब्लैंक हो जाते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कि हम करें क्या। बट फिर भी हार नहीं मानी, चीज़ों को समझा, देखा, नई चीज़ों का एक्सप्लोर करा कि हाँ ऑनलाइन कैसे बिजनेस कर सकते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इतना सब कुछ है हमारे पास, तो क्यों ना उसका यूज़ करते हैं। और उसकी वजह से 2020 में ऑनलाइन काम करके बिजनेस को सेट किया अच्छे से, और फॉरएवर में 11 में से 10 इनकम 2020 में अचीव करी। 2020 में ना मैं रुका, ना मेरे अचीवमेंट्स का सिलसिला रुका। धीरे धीरे पहले कार प्लान लेवल 1 किया। आने का तो मौका नहीं मिला, तो घर पे ही फोटो खिंचवा के कंपनी को भेजनी थी, तो ये घर पे ही फोटो खिंचवा रखी हैं। तो सीनियर मैनेजर करा, मिलियनेयर्स क्लब करा, ये जयपुर में मिली थी। धीरे धीरे कंपनी की सबसे बड़ी इनकम चेयरमैन बोनस लेवल 1 ये अचीव करी 2020 में। सिर्फ 2019 के नवंबर में मैनेजर हुआ था, और 2020 में वो अचीव करी। और अपना ईगल मैनेजर क्वालिफाई करा, वो भी घर बैठे ही निकल गया। खैर, तो अब एक मिडिल क्लास बंदे का एक सपना होता है कि अब अपने खुद के पैसों से वो गाड़ी ले। मतलब हमारे इंडियंस में तो होता ही है कि अपनी गाड़ी होनी बहुत ज़रूरी है। हम बाहर की तरह नहीं सोचते, अपना घर होना बहुत ज़रूरी है। तो 2021 में मैंने अपने लिए 13 लाख रुपए की खुद को एक गाड़ी गिफ्ट करी। अब सपनों को आगे बढ़ाना था। फॉरएवर में आए इसलिए थे क्योंकि मेरे को अपने सपनों को आगे बढ़ाना है। 2022 में मैंने अपने अपलायंस के साथ एक इंटरनेशनल ट्रिप ट्रैवल किया, जो एक कहीं ना कहीं ड्रीम होता है कि यार हम ऐसे बंदे थे ना मिडिल क्लास वाले, साल में 2 दिन की छुट्टी में भी मसूरी नैनीताल, बस दिल्ली से जहाँ तक गाड़ी जाती है वहाँ तक चले जाते थे। उससे ज़्यादा कभी ना जा पाते थे, ना जाने की सोच पाते थे। तो वो भी एक सपना था कि ये भी चीज़ें अचीव करनी है, यहाँ पे भी जाना है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ा, आगे काम करा, फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप करा, फिर अगेन MR करा, क्योंकि मेजरली चीज़ मेरे माइंड में ये थी कि कामयाब बनना मुश्किल नहीं है, कामयाब बने रहना असली गेम है। तो मेरा ये चीज़ था कि मेरे को अपने बार बार लेवल्स को रिपीट करना है, बार बार कोशिश ये करनी है कि मैं उनको दोबारा क्वालिफाई कर सकूं। तो MR दोबारा किया, और 2022 की सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरी सोरिंग मैनेजर थी, जिसकी रिकग्निशन अभी थोड़ी देर में मेरे को मिलेगी। 2022 की दूसरी सबसे बड़ी अचीवमेंट, पूरे इंडिया में टॉप 7 पे नॉन मैनेजर CCs मेरी हुई हैं। तो और 2022 की तीसरी सबसे बड़ी रिकग्निशन, जो मैंने दोबारा से चेयरमैन बोनस को क्वालिफाई करा, ग्लोबल रैली क्वालिफाई करी, जो हमें 29 अप्रैल को बाली में मिलेगी। - 2023 की शुरुआत भी बहुत अच्छी हुई। अब EMR ट्रिप हुआ, हम साउथ अफ्रीका गए, आगे चीज़ें चलती रहीं। तो मतलब आप लोगों से कुछ मैं शेयर करना चाहूँगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें, मतलब हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें फॉलो करी, मेरे को क्या चीज़ें सिखाई गई, और मैं क्या चीज़ अपनी टीम को सिखाता हूँ। सबसे पहले तो आपके बीच में एक यूनिटी होनी चाहिए, आपकी कनेक्शन, आपका रिलेशन स्ट्रांग होना चाहिए अपनी डाउनलाइन और अपलाइन के साथ। क्योंकि कोई भी ऐसा चैलेंज नहीं है, अगर आप कितना भी बड़ा चैलेंज हो जाए, पर इतना बड़ा कोई भी चैलेंज नहीं है अगर आप लोग एकजुट हो तो उसे ओवरकम ना कर सको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लगातार एफर्ट्स डालते रहो,
कंसिस्टेंटली एफर्ट्स डालते रहो, यही हमारा काम है। हमारे को इस काम के अंदर, मैंने लास्ट पॉइंट एक लिख रखा है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। इस काम के अंदर हम एफर्ट्स डालते हैं बट हमें इंस्टेंटली रिजल्ट नहीं मिलता, हमें कुछ टाइम लगेगा। हो सकता है आज हम जो सीख रहे हैं, आज आप जो सीख रहे हो, तो हो सकता है उसका 3 महीने बाद रिजल्ट आए, 4 महीने बाद रिजल्ट आए, वो पर रिजल्ट जरूर आएगा, ये जरूर होगा। आपको अपने ऊपर बिलीव रखना है, आपको प्लेटफॉर्म के ऊपर डाउट नहीं करना है, आपको खुद के ऊपर डाउट नहीं करना है, ठीक है। और अब चीज़ों को करते रहना है बस, आपको कितने भी चैलेंजेस आ जाएं। अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा था, 6 महीने मेरा 1 रुपये का चेक नहीं आया था सुपरवाइजर करने के बाद। 6 महीने, जिस स्ट्रगल पीरियड की मैं बात बता रहा था, मेरे भी दिमाग में 10 बार आया कि छोड़ देता हूँ, मेरे बस की नहीं है, होगा ही नहीं मेरे से। पर फिर अगर मैं छोड़ देता, तब मैं काम को छोड़ देता, तो आज मैं यहाँ नहीं खड़ा होता, हो ही नहीं पाती वो चीज़। एट द एंड कुछ लोग जो बहुत मेरे दिल के करीब हैं, उन लोगों को मैं थैंक यू करना चाहूँगा। मेरे पेरेंट्स अभी यहाँ बैठे हैं, तो सबसे बड़ा थैंक यू मैं उनको करना चाहूँगा। हर टाइम पे, हर फेज में मेरे को उन्होंने सपोर्ट किया। चाहे दुनिया का कोई भी आदमी उस सपोर्ट में नहीं था, बट उन्होंने मेरा सपोर्ट किया कि तू कर सकता है, तू करे। मेरी अपलाइंस कृष्णा सर और तरंग सर, इन लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरे को हर चीज़ सिखाई, मेरे को अपने साथ रखा, अपने भाई की तरह रखा, और मैंने इन लोगों से चीज़ें सीखी, इन लोगों से इंस्पिरेशन ली, और इसलिए मैं इन लोगों का पाथ फॉलो कर रहा हूँ। और जितने लेवल ये अचीव कर रहे हैं, वो सब लेवल अचीव करूँगा। स्पेशल थैंक्स अपनी टीम को करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे हमेशा एक चीज़ सिखाई है, पैसा तो बहुत कमा लेंगे, कमा के दिखाओ तो लोग कमा कर दिखाओ। मैंने जितने लोग कमाए हैं, इन लोगों के लिए दिल से थैंक यू। जो हूँ आज आप लोगों की वजह से हूँ, जहाँ हूँ आप लोगों की वजह से हूँ। एट द एंड मैं FLP मैनेजमेंट का थैंक यू करना चाहूँगा। हरीश सर, आकाश सर, पूरे मैनेजमेंट का धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने हमारी इतनी सारी नई चीज़ों, स्मूथली बिजनेस को रन करा। लॉकडाउन के बाद बहुत सारी नई चीज़ें करी, बहुत चैलेंजेस आए, कंपनी ने पूरी मेहनत करी उस चीज़ के ऊपर कि हम अपना बिजनेस अच्छे से बिल्ड कर पाएँ। तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगा। और सबसे इम्पोर्टेंट थैंक्स उस इंसान का, जिस इंसान के एक डिसीजन ने हमारे जैसे लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए रैप सर के लिए। यहाँ तक कि मेरी जर्नी में मैंने एक चीज़ ये सुनी थी कि कामयाबी कभी खरीदी नहीं जा सकती, कामयाबी आपको किराए पर मिलती है, और उसका किराया आपको हर रोज देना पड़ेगा। अंत में आप लोगों से एक चीज शेयर करना चाहूंगा। जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना सपने तो बहुत लोग देखते हैं औरों को सुनाने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों से आप अपने सपनों के लिए पूरी फाइट करोगे और यहाँ पर हर लेवल, हर इंसेंटिव को क्वालिफाई करोगे। थैंक यू एवरीवन।